हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी कुशल मंगल होंगे। मैं प्रशांत आप सभी का आपके अपने चैनल ओ लेवल विद प्रशांत सर पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अपना एक HTML का कॉन्सेप्ट, वेब डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट सेकंड पेपर में। तो सेकंड पेपर के अंदर आज उसी का छोटा सा एक सेगमेंट लेके मैं आया हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके वेब डिजाइनिंग के अंतर्गत, जिसे हम लोग कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। बहुत ही शार्ट टर्म में, बहुत शार्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये क्या चीज है और कैसे ये रन करता है। ठीक है, आते हैं देखते हैं इसमें क्या आता है। ये सेकंड पेपर के लिए है, मैंने पहले ही बता दिया। आते हैं इस पे, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात आता है सुपर स्क्रिप्ट का। किसका बात आता है? सुपर स्क्रिप्ट का। ये आखिर सुपर स्क्रिप्ट होता क्या है? जैसे कोई चीज आप लिखते हैं, जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है, जैसे अगर मैंने कहा कि ठीक है मुझे लिखना है ए स्क्वायर, क्या लिखना है? ए स्क्वायर। तो जनरली अगर जो लिखा जाता है हम लोग इसी क्रम में, जैसे ए इतने में लिखे हैं, इसी क्रम में इसी लाइन में रहेगा। लेकिन जब उससे अक्षर से थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिखना पड़ता है, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं? सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। जनरली यह अक्षर जो होता है ये इस वाले अक्षर से छोटा होता है। अच्छा, इस सुपर स्क्रिप्ट के अंतर्गत अगर देखा जाए तो क्या चीज़ें ये हम लोगों को पढ़ना है इसमें ये देखना है कि आखिर ये सुपर स्क्रिप्ट ये बनता कैसे है। आखिर ये सुपर स्क्रिप्ट बनता कैसे है HTML में। तो इसके लिए जो सुपर स्क्रिप्ट है उसके लिए एक टैग होता है जिसे हम लोग कहते हैं SUP टैग। कौन सा टैग होता है? SUP टैग होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। जिसे क्या कहते हैं? सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। इस टैग के लिए अगर देखा जाए तो ये टैग हमारा जो है पेयर टैग का उदाहरण होता है। किस टैग का उदाहरण होता है? पेयर टैग होता है। इस पेयर टैग का मतलब ये होगा कि यह अगर देखा जाए तो इसमें ओपन टैग भी होगा। इसमें क्या होगा? ओपन टैग भी होगा। और अगर देखा जाए तो इसमें और कौन सा होगा? क्लोज टैग भी शामिल होगा। क्लोज टैग भी शामिल होगा। सिंटैक्स कैसे, इसको लिखते कैसे हैं, इस चीज को जरा देखते हैं कैसे इसको लिखा जाता है। तो लिखने के तौर पे अगर बात किया जाए, लिखने के लिए यहां पे देखिएगा कुछ इस टाइप से लिखते हैं। आप लिखेंगे SUP सुपर, और उसके बाद जो भी कंटेंट लिखना होगा, जिस पे अप्लाई करना वो चीज लिखते हैं। लिखने के बाद फिर क्या कर देते हैं? SUP को क्लोज कर देते हैं। किसको क्लोज कर देंगे? SUP को क्लोज कर देंगे। जैसे SUP क्लोज हो जाएगा, ये जो शब्द लिखा गया है इस पे अप्लाई हो जाएगा। इस पे जो है वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे अभी मान लीजिए मुझे ए स्क्वायर करना था। क्या करना था? ए स्क्वायर। ऐसे ये डॉक्यूमेंट पे है, ये पेज पे है, मुझे कहीं पे ए स्क्वायर चाहिए। तो ए स्क्वायर के लिए अगर देखा जाए तो ऐसे बनाना है, तो हम कोड क्या लिखेंगे? हम सीधा सीधा मान लीजिए ये सेम एज कोड है, तो आपको पता है ए स्क्वायर करने के लिए हम लिखेंगे ए को ऐसे रहने देंगे। और ए लिखने के बाद मान लीजिए कि ऐसे समझिए कि बॉडी में, शुरू से मैं बॉडी स्टार्ट कर देता हूँ। बॉडी के अंतर्गत आप लोग लिखेंगे ए पे कुछ करना है क्या? ए पे कुछ नहीं करना, इसके ऊपर स्क्वायर लगाना है। तो हम लिखेंगे क्या? ए टैग वैसा सेम टू सेम लिख देंगे। और ए टैग के बाद हम लोग को जिसको ऊपर भेजना है उसको किसके अंतर्गत लिख देंगे? SUP के अंतर्गत रख देंगे। 2 को ऊपर भेजना है तो 2 को रख दिया, और किसे क्लोज कर दिया? SUP को। जैसे ही ये क्लोज करेंगे आप देखेंगे तुरंत आप पे अप्लाई हो गया। कहने का मतलब क्या आया कि यहाँ पे ये सुपर स्क्रिप्ट लागू हो जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट लागू होने से तात्पर्य है कि ये 2 को क्या कर देगा? ऊपर भेज देगा। 2 को क्या कर देगा? ऊपर भेज देगा। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपको इसी को प्रोग्राम के थ्रू अचीव करना हो, तो मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं। यहाँ पे टाइटल में मैंने दे दिया, टाइटल का नाम दे दिया। टाइटल में लिखा मैंने यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको सुपर स्क्रिप्ट, मैंने लिख दिया। ये सुपर स्क्रिप्ट यहाँ पे टाइटल में दिखाई पड़ेगा। इसके बाद फिर हेड को क्लोज किया, बॉडी लिखा। बॉडी में मान लीजिए कलर ब्लैक और व्हाइट कर लिया जिससे थोड़ा सा अच्छा दिखे। इसके बाद फिर मैं कंटेंट यहाँ पे लिखता हूँ। कंटेंट में बॉडी के अंतर्गत मुझे क्या करना था? ए लिखना था। ए तो ऐसे सेम टू सेम ऐसे ए लिख देंगे। जैसे ए लिखना था ए लिख दिया। और ए पे अप्लाई क्या करना है? अप्लाई करना है SUP। क्या अप्लाई करना है? SUP अप्लाई करना है, सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई करना है। और सुपर स्क्रिप्ट में 2 को क्या कर देना है? ऊपर भेजना है। तो सुपर स्क्रिप्ट पहले लिखा, फिर लिखा क्या? फिर लिखा 2। जैसे इसमें 2
लिख दिया। 2 लिखने के बाद फिर किसे क्लोज कर देंगे, SUP को क्लोज कर देंगे। जैसे SUP क्लोज हो जाएगा तुरंत उसके बाद अब हमारे पास कुछ नहीं कंटेंट बचा है, तो हम किसे क्लोज कर देंगे, बॉडी को क्लोज कर देंगे और इसे सेव करेंगे और सेव करके इसे रन कराएंगे। जैसे इसे रन कराएंगे आपको दिख रहा होगा, रन कराते समय जैसे इसको रन कराएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं जाऊँगा, इस फाइल को प्रोजेक्ट 5 नाम से सेव किया था, उसी फाइल के पास चलते हैं कि ये फाइल आखिर कहाँ पे सेव थी। तो ये प्रोजेक्ट 5, इसको ओपन कर लिया। जैसे ओपन करेंगे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये दिख गया, ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर हो गया। अच्छा यहाँ पे बॉडी करके एक और दिख रहा है, ये कहाँ से आ गया, नीचे इसमें कुछ छूटा होगा यहाँ पे। अच्छा इस जगह पे देखा जाए, यहाँ पे ये बॉडी के लिए हम लोगों ने इसको क्लोज नहीं किया था, इस वजह से ऐसा दे रहा है। ये यहाँ इसको क्लोज कर लिया। क्लोज करने के बाद फिर जैसा था वैसे सेम टू सेम लिख दिया और कुछ भी चेंजिंग नहीं किया है। इस टाइप से इसको मैंने Ctrl+S किया और दोबारा जब रन कराएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये बॉडी जो था ये हट जाएगा। रिफ्रेश किया, आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर दिख रहा है। आप देख रहे होंगे ए है और उसके ऊपर चला गया है, ये 2 को ए के सामने नहीं है, ये स्क्वायर पे है। बात क्लियर हो गया। तो कहने का मेरा मतलब क्या आया साफ शब्द में कि अगर किसी भी शब्द को अगर ऊपर भेजना होगा तो क्या करेंगे, हम वहां पे सुपरस्क्रिप्ट का प्रयोग करेंगे और सुपरस्क्रिप्ट के लिए SUP नाम का टैग लगेगा। ठीक है। अच्छा मान लीजिए कुछ और टाइप करना था, कुछ और टाइप करना था यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि ये 2 के अलावा जैसे कोई शब्द लिखा है उस शब्द पे पूरी तरीके से हो जाए। एक और मान लीजिए मुझे इसे सेम टू सेम करना है। यहाँ पे 2 के जगह पे यहाँ पे मैंने कहा कि A पावर BD हो जाए, A की पावर क्या हो जाए, BD हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A की पावर, तुरंत आप देखेंगे जैसे सेव करके इसको आगे बढ़ेंगे तुरंत आपको रन कराएंगे तो यहाँ पे देखेंगे चेंजिंग दिख जाएगी। A की पावर क्या दिख गया, BD दिख गया। बात समझ में आया गया होगा आपको कि यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट पे जब भी लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, SUP टैग इस्तेमाल करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, इसी क्रम में एक आपका टैग और आता है जिसे हम लोग कहते हैं आपका सब स्क्रिप्ट। क्या कहेंगे, सब स्क्रिप्ट कहेंगे। ये सब स्क्रिप्ट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट का मतलब है जो जनरली हमारे पास जो टैग होते हैं या फिर जो शब्द होते हैं उन शब्द पे अगर थोड़ा सा नीचे हो जाए शब्द, जैसे नॉर्मल टेक्स्ट जो रहता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा H फिर लिखा 2 फिर लिखा O, आप देख रहे होंगे ये 2 जो है यहाँ पे होना चाहिए था लेकिन इसकी जगह पे थोड़ा सा नीचे हो गया। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज को कहते हैं सब स्क्रिप्ट। मतलब नॉर्मल टेक्स्ट से अगर ऊपर भेजना जाए तो वो सुपर स्क्रिप्ट होगा, नॉर्मल टेक्स्ट से अगर छोटा करना हुआ तो सब स्क्रिप्ट है। क्या करेंगे, इसको प्रोग्राम को बनाने के लिए सिंपल सा कुछ नहीं, बस वही चीज आपको लिखना है। यच वैसा का वैसा, यच पे तो कुछ अप्लाई नहीं करना है। बॉडी अगर मान लीजिए लिखा गया है, इस बॉडी के अंतर्गत हमको यस तो वैसे ही लिख देना है। बाकी 2 के लिए अगर बात किया जाए तो 2 के लिए क्या करेंगे, 2 के लिए हम 2 को भेजेंगे और इसके लिए क्या लिखेंगे, SUB नाम का टैग। किस नाम का, SUB नाम का। और इसे 2 को यहाँ पे लिखेंगे और 2 लिखने के बाद फिर इसे क्या कर देंगे, SUB को क्लोज कर देंगे। इससे 2 बातें समझ में आई। 2 बातें समझ में कौन कौन सी आई, पहली चीज कि जब सुपर स्क्रिप्ट की बात थी तो वहां पे SUP लिखता था और सब स्क्रिप्ट की जब बात आएगी तो क्या लिखेंगे, SUB लिखेंगे। क्या लिखेंगे, SUB। ये क्या है, ये है सब स्क्रिप्ट का टैग। ये पेयर टैग ये भी होता है, ये भी कैसा होता है, पेयर टैग होता है। अर्थात कहने का मतलब है सिंटैक्स अगर बात करेंगे, इसका जो लिखने का तरीका होता है, कहेंगे SUB पहले लिखा, उसके बाद जो भी कंटेंट है वो लिख दिया, उसके बाद किसे क्लोज कर दिया, SUB को। जैसे क्लोज कर देंगे वो चीज आ जाएगी। यही चीज मैंने कहा, यहाँ कंटेंट लिखा, SUB ओपन किया और SUB क्लोज किया, ऑटोमेटिकली ये काम करना शुरू हो गया। बात क्लियर हो गया कि ये कैसे है। अच्छा इसी को जरा प्रैक्टिकली हम लोग करके देख लेते हैं, क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है क्या। ठीक है, तो हम टाइप करते हैं, जहां पे सुपर स्क्रिप्ट लगाया था वो तो ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे BD लिखा था, BD के जगह पे मान लीजिए कि मैंने 2 कर दिया है और यही पे सेम एज हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक न्यू लाइन जनरेट करते हैं। हम लगाएंगे कौन सा टैग, न्यू लाइन के लिए BR टैग लगा दिया मैंने और BR टैग के बाद फिर इंटर किया
और यहाँ पे मैंने लगाया क्या, एक और कोई शब्द लिखा, मान लीजिए अभी H2O लिखा था तो H2O को करना था तो आपने लिखा H, और H मान लीजिए कैपिटल में लिखा, H लिखा, और 2 को भेजना है तो 2 को किसके अंदर रख देंगे, SUB के अंतर्गत रख देंगे। इसी SUB के अंतर्गत क्या लिख देंगे, 2 को रख देंगे। कैपिटल स्मॉल का कोई मतलब नहीं है, आप रखें या ना रखें, तो 2 को इसके अंदर रखा और किसे क्लोज कर दिया, SUB को। किसे क्लोज कर दिया, SUB को। जैसे SUB क्लोज हो जाएगा उसके बाद अब हमारे पास कॉन्सेप्ट में क्या बचा, हमारे पास कॉन्सेप्ट में बचा कि ठीक है इसके बाद S2 के बाद O लिखा था और O जैसे लिखा है सेम एज O वैसे ही रहना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद O लिख कर ऐसे छोड़ देंगे, O लिख के छोड़ देंगे। कहने का मेरा मतलब आया SUB इस 2 पे अप्लाई हो जाएगा, ये SUB किस पे अप्लाई हो जाएगा, इस 2 पे अप्लाई हो जाएगा, और इसके बाद O तो अपने जगह है, H अपने जगह है। जब रन कराएंगे तो जरा देखिएगा, रन कराएंगे कंट्रोल S करके, मान लीजिए कि मैंने उसी पेज पे मैं गया और जहाँ कहीं भी था इसको रन कराया, एक बार रिफ्रेश किया तो आप दिख रहे होंगे कि इस टाइप से आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया। क्या, A के ऊपर स्क्वायर था और यश के बाद यहाँ पे देख रहे होंगे 2 नीचे आ गया। अगर आपको ऊपर भेजना होगा तो सुपर स्क्रिप्ट लगाएंगे, अगर नीचे करना होगा तो सब स्क्रिप्ट लगाएंगे। बात क्लियर हो गया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट कैसे प्रयोग करते हैं, बात क्लियर हो गया। ठीक, तो दोस्तों आज हम लोगों ने ये सीखा कि टैग के अंतर्गत एक टैग हमारे पास है जिसे हम लोग कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट और जिसे कहते हैं सब स्क्रिप्ट। एक हमारे पास कौन सा हो गया, सुपर स्क्रिप्ट हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, सब स्क्रिप्ट हो गया। इन दोनों के लिए अगर देखा जाए तो इन दोनों का काम क्या था, एक को ऊपर भेजना था, दूसरे को नीचे भेजना था, अर्थात एक को सुपर स्क्रिप्ट में लगाना था, एक को सब स्क्रिप्ट में लगाना था। कहीं पे भी अगर आवश्यकता पड़ेगी इस टाइप से हम लोग कर लेंगे। जैसे केमिकल रिएक्शन हो गया तो देखते होंगे नीचे लगाते हैं, जैसे मान लीजिए H2SO4 लिखना है तो 2 को नीचे कर दिया। मान लीजिए एक एग्जांपल H2SO4 लिखना था, H2SO4 लिखना था तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको सिंपल सा यहाँ पे इस जगह पे क्या कर लेना है, H2SO4 के लिए एक सेकेंड, ठीक है, इस पे लिखते हैं H2SO4। मान लीजिए इसी के बाद H2O के नीचे लिखना था, थोड़ी जगह छोड़कर मैंने लगाया, मैंने एक BR टैग लगा दिया ताकि न्यू लाइन से हो जाए, BR टैग लगा दिया। उसके बाद फिर मान लीजिए कि मुझे लिखना था, क्या लिखना था, मैं यहाँ पे टाइप कर दूं H2SO4। आप H2 में H तो ऐसे सीधा लिखेंगे तो H मैंने लिख दिया, 2 को नीचे भेजना है तो 2 को नीचे भेजना है तो क्या लिख देंगे, SUB लिख देंगे। और उसके बाद फिर 2 को नीचे लिखना है तो 2 को यहाँ पे लिखेंगे, 2 लिखा, उसके बाद किसे क्लोज कर देंगे, SUB को। किसे क्लोज कर देंगे, SUB को। यहाँ SUB क्लोज हो गया। उसके बाद फिर आएंगे, ये सुपर सब स्क्रिप्ट हो गया H2, फिर उसके बाद SO लिखा है तो SO तो सेम एज वैसे ही रख देंगे, और 4 को फिर नीचे भेजना है तो उसके लिए क्या कर देंगे, उसके नीचे दोबारा फिर लिखेंगे SUB, और SUB लिखने के बाद उसको किसको नीचे भेजना है, 4 को नीचे भेजना है तो यहाँ पे 4 लिखा, और इसके बाद किसे क्लोज कर दिया, हमने SUB को क्लोज कर दिया। किसे क्लोज कर दिया, SUB को। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक चीज का ध्यान में रखना है कि जैसे यहाँ पे अगर 4 है तो इस 4 के लिए ध्यान में रखना है, इस पे जो जो चीजें अप्लाई करनी होंगी, आपको जो जो चीजें अप्लाई करनी है वो चीजें ध्यान में रखना है कि उसके आगे पीछे बस लिखते चले जाएंगे, बस और कुछ नहीं। मैंने सेव किया, देखते हैं क्या वास्तव में क्या ये रन कर रहा है, क्या देख लेते हैं। इसको रिफ्रेश किया, जैसे रिफ्रेश करेंगे आपको दिख गया होगा H2SO4 आ गया। क्या आ गया, H2SO4 आ गया। हमने क्या किया है, H लिखा था, H साधारण लिखा, उसके बाद 2 को पहले SUB लगाया, 2 के बाद SUB लगाया, उसके बाद जब ये हो गया क्लोज हो गया, उसके बाद SO को वैसे लिखा, उसके बाद 4 के पहले SUB ओपन किया और क्लोज किया, काम हो गया। ये इतना क्लियर हो गया। ठीक, तो दोस्तों आज आप लोगों को ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी शॉर्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।